तो क्या सीयूईटी पीजी 2026 में आपका स्कोर बहुत कम है, यानी आपका स्कोर 100 से भी कम है, 30 40 50 इस रेंज में भी आपका स्कोर है, तो क्या आपको कहीं एडमिशन मिल पाएगा आपके उस कोर्स में? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीयूईटी पीजी की हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी आपको मिल सके। सीयूईटी पीजी 2027 की तैयारी के लिए और 2026 के काउंसलिंग हेल्प के लिए आप हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां आपको हर एक अपडेट जो है समय पर और सही अपडेट पहुंचाई जा रही है। तो यूट्यूब चैनल के साथ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है काउंसलिंग स्टडी कैपिटल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी ज्वाइन करके रखिएगा। लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग हम उसी चैनल पे कवर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने ये है, आप हमें कभी भी मैसेज कर सकते हैं 9336257345 पर। और काउंसलिंग हेल्प डेस्क के लिए कल सेमिनार आपका हुआ है, उस सेमिनार की रिकॉर्डिंग हमारे ऐप पे अवेलेबल है, तो आप इस सेमिनार में जाकर के उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, जिसमें काउंसलिंग के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। और ये इंडिविजुअल काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आपके लिए ऐप पे व्यवस्था है, तो आप हमारे ऐप पे आइए, यहाँ कोर्स में आइएगा और वहाँ से आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट पर अपना बातचीत करते हैं कि जो सबसे पहला आपका सवाल है, जितने भी स्टूडेंट्स का स्कोर बहुत अच्छा आया है उनके सवाल तो मान लो ठीक है कि सर मेरा बीएचयू होगा कि नहीं होगा, डीयू होगा कि नहीं होगा, जेएनयू होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमें उनके लिए भी सोचना है कि जिनका स्कोर 30 आया, 40 आया, 50 आया एंड सो ऑन 100 आया। ठीक, आउट ऑफ 300 अगर आपने 30 40 50 या 100 किसी भी कारण से आपका स्कोर अगर कम हुआ है, तो आपका भी सवाल वही है कि मेरा एडमिशन कहाँ होगा। तो सबसे पहला जवाब तो आपके लिए ये है कि आपका स्कोर अगर बहुत कम आया है, तो पहले तो टॉप यूनिवर्सिटीज का अगर आपके मन में अभी भी सपना है, तो उस सपने को थोड़ा सा किनारे कर दीजिए फिलहाल इस साल के लिए। बहरहाल आप ये चाहते हैं कि अगले साल की तैयारी करें, तो अगले साल जैसे हम लोग भी आपको कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं सीयूईटी पीजी 2027 के लिए, तैयारी शुरू करिए। नेक्स्ट ईयर आप अच्छा स्कोर लाइए तो टॉप यूनिवर्सिटीज में हो जाएगा, बट यहाँ पर आप टॉप यूनिवर्सिटीज का सपना छोड़ दीजिए। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको चीज समझाता हूँ, उसी अकॉर्डिंग आप मेरी बातों को सारे सब्जेक्ट के लिए समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी किसी भी कोर्स के अगर टॉप यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ रेंज है अप्रॉक्स अगर वो 180 जा रहा है, ठीक, अगर कट ऑफ रेंज टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए अगर 180 जा रहा है, देन अगर आप इस कोर्स में जिसमें एवरेज स्कोर यानी जिसमें टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए 180 जा रहा है, तो यहाँ पर अगर आप 100 के आसपास हैं, 120 के आसपास हैं, तो आपको यहाँ एवरेज यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, एवरेज यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अगर यहीं पर आप 80 के करीब भी हैं, तो आपको लो मार्क्स यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ठीक, लो मार्क्स यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। अब इसको आप कैसे अपने कोर्स पे इंप्लीमेंट करोगे, तो मैंने दो तरीके के वीडियोस दिए, उन दोनों का लिंक वीडियो के लास्ट में लगाऊंगा, दोनों वीडियो देख लीजिएगा। एक मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो दी है जो लेटेस्ट वाली, उसको देखिएगा, और एक मैंने लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज, एवरेज यूनिवर्सिटीज और टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बताई है, तो उसको देख लीजिएगा। और उसके अकॉर्डिंगली आपको मैंने पहले जो कट ऑफ में सारी चीजें समझाई हैं उसको समझिएगा। जैसे मान लो कि मैंने अगर बीएड लैंग्वेज की बात की है, तो मैंने कहा है कि आपके लिए कि लगभग 180 से लेकर के 200 के आसपास उसके कट ऑफ रहेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। उसके अकॉर्डिंग मैंने कैटेगरी वाइज उसमें चीजें आपके लिए डिफाइन की है, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बताई है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपके कोर्स का स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो भी अगर स्कोर जा रहा होगा, है ना, जो भी उसके कट ऑफ का स्कोर एक अप्रॉक्स आइडिया जा रहा होगा, उससे अगर आप मान लो कि लगभग 60 नंबर कम हो, ठीक, 60 नंबर अगर आप नीचे हो, तो आपको एवरेज यूनिवर्सिटी मिल सकती है। अगर उससे आप 80 नंबर 90 नंबर भी कम हो, तो भी आपको लो मार्क्स यूनिवर्सिटी मिल सकती है। लेकिन हर कंडीशन में ये नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट में 30 नंबर पे मिल जाएगा, 40 नंबर पे। अब मान लो किसी कोर्स का कट ऑफ अगर 240 जा रहा है टॉप यूनिवर्सिटीज का, तो इसका अगर एवरेज कट ऑफ भी जाएगा तो वो 160 ही तो जाएगा, और इसका अगर लो मार्क्स यूनिवर्सिटी का कट ऑफ जाएगा तो वो भी 120 130 ही पर तो रुक जाएगा। तो ये कंडीशन डिपेंड करती है कि आप किस टेस्ट पेपर को दिए हो, इसलिए सभी के लिए अप्लीकेबल नहीं है कि 30 40 में। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं 30 40 50 100 में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, ठीक, तो ये हर कोर्स पे नॉर्मलाइज करके आप नहीं बता सकते। हर कोर्स के पेपर का लेवल अपना डिफरेंट था। जिस पेपर का जैसे जिसका कट ऑफ जिस तरीके से जा रहा है टॉप यूनिवर्सिटीज का, उसके रेंज में आप एक ऑन एन एवरेज देख लो कि आपका स्कोर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करो। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है, हम किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें। तो सबसे पहले आप हमारा कट ऑफ वीडियो देखिए, उसमें देख लीजिए कि टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए आपकी कैटेगरी के लिए जो मैंने बताया है, उसके अतिरिक्त अगर आपका स्कोर उस रेंज में देख लीजिए कि अगर उस रेंज में है, इसका मतलब आप टॉप यूनिवर्सिटीज पा सकते हो, उसके लिए अप्लाई करो। एक आध बैकअप में आप लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज अपने पास रख लो, एवरेज यूनिवर्सिटीज,
ताकि अगर वहां ना हो खुदा ना खास्ता तो आपको कुछ ऑप्शन आपके पास रहे। अगर उससे आपका स्कोर इस तरीके से रेंज में कम है, इस तरीके से आपके रेंज में कम है, तो फिर उसके अनुसार आप एवरेज यूनिवर्सिटीज को टारगेट करो, फिर उसके बाद बैकअप में लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज रख लो। अगर लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो तो एक आध जो है ऑप्शन में एवरेज यूनिवर्सिटी या टॉप यूनिवर्सिटी भी रख लो। कहीं मान लो कि संजोग से अगर कट ऑफ किसी टॉप यूनिवर्सिटी का अगर डाउन आ ही गया किसी सब्जेक्ट में, तो हो सकता है आपका लक बेटर हो और आपका एडमिशन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो बीएचयू में किसी 180 कट ऑफ में मैंने प्रिडिक्ट किया है कि 180 के आसपास जाएगा, तो अगर इससे 10-20 नंबर आपका कम है, 30 नंबर भी कम है, फिर भी बीएचयू के लिए अप्लाई जरूर करना। क्योंकि अगर बीएचयू के लिए अप्लाई नहीं करोगे और सभी लोग यही सोचेंगे कि 180 से ऊपर जाएगा, 180 से ऊपर जाएगा, और बहुत सारे लोग अगर इसको छोड़ते जाएंगे काउंसलिंग को, तो पता चला कि 160 वाले का भी एडमिशन हो जाएगा। तो ये संभावना भी बनी रहती है। और ये मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको कट ऑफ में कैटेगरी वाइज सारी चीजें समझाई हैं। इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि 30, 40, 100 पाने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या है हकीकत। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको थंबनेल पर ये लिख करके दे दे रहे हैं और अंदर ये बता रहे हैं कि 30 नंबर पर भी ये यूनिवर्सिटीज का नाम बता दे रहे हैं कि इन यूनिवर्सिटीज में 30 नंबर पर एडमिशन हो जाएगा, ठीक, इन यूनिवर्सिटीज में 100 नंबर पर एडमिशन हो जाएगा। और कुछ लोग बता दे रहे हैं कि नहीं 100 नंबर पे किसी का एडमिशन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, जनरलाइज कोई भी चीज़ नहीं होती है। हर एक पेपर अलग है, हर एक सब्जेक्ट अलग है, हर एक सब्जेक्ट के पेपर का लेवल अलग था, हर एक सब्जेक्ट के टॉप स्कोरर्स का स्कोर अलग है, हर एक सब्जेक्ट के एवरेज स्कोर अलग है, ठीक। तो हर एक सब्जेक्ट का कट ऑफ भी अलग जाता है। तो जब वहाँ कट ऑफ अलग जाता है तो 30, 40, 100 वाला क्राइटेरिया भी सबके लिए अलग अलग फॉलो होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप मेरी बातों को समझ लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, काउंसलिंग हेल्प डेस्क में जुड़ जाइएगा। 2027 की तैयारी के लिए भी ऐप को डाउनलोड करके रखिएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए। अब मैंने आपको कहा था कि 30 तारीख को मैंने कहा, एक को मैंने वीडियो दिया था 1 या 30 को, जिसमें मैंने कहा था कि 2 दिन तक आप सभी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, जितना अधिक से अधिक करना है। तो आप सभी लोग मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, अब कल से जो है उस पर रिप्लाई होना शुरू हो जाएगा और आप सभी के एक क्वेरीज का डाउट जो है, जो आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। बशर्ते आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, आप जो भी पूछें वो क्लियरली पूछें। और कमेंट आप नंबर हमारा सेव करते रहेगा, CUET स्टडी कैपिटल से या विपुल से स्टडी कैपिटल से, तभी हम जब दोबारा मैसेज आपको करेंगे तो आप तक पहुंच पाएगा। नहीं पता चला कि आप नंबर सेव नहीं किए, तो आपने सवाल तो पूछा लेकिन हमारा जवाब आप तक पहुंच नहीं पाया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार।